चुनाव हुआ उसमें अपना फैसला सुनाया है और 25 में इस प्रकार की फैसला सुनाएगी कि इनके पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जातियों को जातियों से लड़ाने का प्रयास न करें। ये कब तक चलेगा? हमने कहा ना कि चिराग पासवान एनडीए में हैं और एक मजबूत पिलर के रूप में, तब से ही लगातार इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके बातों में कोई दम नहीं है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। कल 1 सितंबर है और कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोड पे उतरेंगे जातिगत गणना को लेकर, आरक्षण को लेकर। और जिस तरह से कहा जा रहा है आरजेडी की ओर से कि भादो माह बाद एनडीए में बाटूट होगा और चिराग पासवान पे मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। इन तमाम मुद्दे को लेकर मैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह से बात करूंगा। सर, कल तेजस्वी यादव रोड पे उतरेंगे और जातिगत आरक्षण के पूरे देश में मांग करेंगे और आरक्षण सीमा को बढ़ाने की मांग करेंगे। इस चीज को कैसे देखते हैं? आप लोग तैयार हैं कल उस प्रोटेस्ट को झेलने के लिए? देखिए, तेजस्वी यादव का यह बिल्कुल नाटक है। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता की चिंता नहीं है। बिहार में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो ये विदेश सैर कर रहे थे। बिहार को जब केंद्र सरकार के द्वारा 60,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया, तब इन्होंने एक बार भी उसका स्वागत नहीं किया। अब ये बिहार में फिर से जातियों को जातियों से लड़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता समझदार है, इनके झांसे में आने वाली नहीं है। बिहार की जनता इनके सारे नाटक नौटंकी को देखा है और बिहार की जनता ने अभी तुरंत जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें अपना फैसला सुनाया है और 25 में इस प्रकार की फैसला सुनाएगी कि इनके पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अब तो चिराग पासवान ने भी जातिगत गणना की मांग की है। देखिए, कौन नहीं चाहता है? सब कोई चाहता है। बीजेपी चाहती है, बिहार में भी हुआ है, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन हम तो जानना चाहते हैं लोगों से, कब तक ये जातीय उन्माद फैला के राजनीति करोगे? विकास की बात करिए। हमेशा जातियों को जातियों से लड़ाने का प्रयास न करें। ये कब तक चलेगा? बिहार जो विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, ये इनको पच नहीं रहा है। आप लोग तो तोड़ने के काम कर रहे हैं। अब खबर चल रही है कि 3 सांसदों, चिराग पासवान के सांसद को तोड़कर अपने पास लाने की कोशिश में आरजेडी बड़ा एलिगेशन लगा रही है आप लोग पर। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि कहीं से कोई सिक्का टूट जाएगा और हमको मौका मिल जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता मौका नहीं देने वाली है। मुगालते में न रहे। चिराग पासवान एनडीए में है, एक मजबूत पिलर है। कल माननीय अमित शाह जी से उन्होंने मिला है, देखे भी होंगे जी। पूर्व में भी पूरे एनडीए की मजबूती के लिए काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कुछ खेल हो जाए कि हमारा काम बन जाए। न खेल होगा न काम बनेगा। बिहार की जनता ने तो अभी लोकसभा में खेला कर दिया। लेकिन चिराग पासवान सर राहुल गांधी और तेजस्वी की भाषा बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड पे बात किया उन्होंने, जातिगत गणना की हो, चाहे SC ST मामला पे हो, सब पे मोदी के विरुद्ध बोल रहे हैं सर, बीजेपी की नीति के विरुद्ध बोल रहे हैं। तो सस्पेंस तो है कि चिराग पासवान आप लोग से नाराज चल रहे हैं, कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? कोई सस्पेंस नहीं है। हमने कहा ना कि चिराग पासवान एनडीए में हैं और एक मजबूत पिलर के रूप में है। एनडीए की मजबूती के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं और हनुमान जी कभी भी मोदी जी यानी कहीं अपने राम को नाराज नहीं कर सकते। तो चिराग जी के बारे में अगर जो भी कोई सबूफा छोड़े जा रहे हैं उसमें किसी को सफलता हाथ नहीं लगने वाली है। चिराग पासवान, पारस जी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार जी और मांझी जी, सब लोग मिलकर एनडीए को मजबूत करने में लगे। आरजेडी तो करे कि भादो माह बाद जैसे ही खत्म होगा तो एनडीए में टूट होगा और फिर से मेरी सरकार बहाल होगी।
आरजेडी तो जिस दिन से हम लोग सरकार बनाए हैं तब से ही लगातार इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके बातों में कोई दम नहीं है। हमने कहा कि बिहार की जनता ने पूरी ताकत से, पूरी मुस्तैदी से बिहार में एनडीए की सरकार को बहुमत दिया है। देश में भी फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल मुगालते में न रहे, कुछ हासिल नहीं होगा। सर आपसे आखिरी सवाल, आरजेडी के विधायक इतना तक कह दिए कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आने वाले चुनाव में साथ लड़ेंगे और हम लोग बिहार में 200 से अधिक सीटें जीतेंगे। राष्ट्रीय जनता दल दोहरे अंक में भी जाएगी, इस पर भी शंका है। 10 से भी बदतर स्थिति बिहार में आपको पता होनी चाहिए 14 के पहले उनकी क्या स्थिति हो गई थी। तो राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने सबक सिखाने का काम लंबे समय से किया है। आगे भी राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे राकेश कुमार सिंह के, जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 2014 से क्या हर्ष थे आरजेडी को, सब लोग को पता है और इससे भी बदतर स्थिति 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में होने वाली है। इन्होंने कहा कि चिराग पासवान हमारे साथी हैं और वो मोदी के हनुमान है, यानी कि राम के हनुमान की तरह चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है। और जो अफवाहें चल रही है कि बीजेपी उनके सांसदों के साधने में लगे हुए, ऐसा अफवाह है, कोई सच बात नहीं है। अब देखने वाली बात है कि जो राजनीति बिहार में चल रही है कहां तक जाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। विकास की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।